आगरा जनपद के अहमदपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव बिरूनी में 25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की धर्मपत्नी मधु बघेल ने भूमि पूजन कर किया। इस महत्वपूर्ण परियोजना का क्षेत्र के शिक्षा विभाग की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ये विद्यालय क्षेत्र वासियों के लिए हर्ष और गौरव का विषय। इस विद्यालय में प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। साथ ही छात्रों को कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। इस विद्यालय से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक माहौल मिलेगा। ये विद्यालय भविष्य में क्षेत्र के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बनेगा। प्रमुख केंद्र लगभग 1.5 साल में यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत होगा। विद्यालय का निर्माण अहमदपुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान के प्रयासों से बिरूनी में बनेगा। ये विद्यालय वहीं 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से बिरूनी से गोहिला तक सड़क का निर्माण होगा, जिसका भी भूमि पूजन किया गया है। निश्चित तौर पर देश की डबल इंजन सरकार, प्रदेश की डबल इंजन सरकार और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत आभार देना चाहता हूं कि उन्होंने अहमदपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान डॉक्टर धर्मपाल जी के निवेदन पर, उनके आग्रह पर आज अहमदपुर विधानसभा के बरूनी पंचायत में कंपोजिट विद्यालय बनाने का आज शिलान्यास हुआ है। मैं उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि अहमदपुर विधानसभा के लिए है कि हमारे गांव के बच्चे, जो नौनिहाल बच्चे हैं, जिन्हें स्कूल अभाव के कारण शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन नर्सरी से लेकर और 12th तक की पढ़ाई निःशुल्क एक अच्छे स्कूल में, यानी कि सारी क्लासें जितनी भी होंगी वो मॉडल क्लासेस होंगी, उन क्लासों के अंदर वो बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ हाई क्लास के बच्चे आगरा शहर के या आसपास के शहरों के बीच में कहना चाहिए बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वह काम अब बरूनी पंचायत के अंदर गाँव के बच्चे, आसपास के जो बच्चे हैं, वो यहाँ का लाभ लेंगे। मैं निश्चित तौर पर पुनः अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र की जनता का, यहाँ के नौनिहालों का, यहाँ के बच्चों का ख्याल रखते हुए यहाँ पर कंपोजिट विद्यालय लाने का काम किया। उसके शिलान्यास में हम सब लोग आए। मैं पूरी अहमदपुर विधानसभा के सभी जनमानस को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय संदीप सिंह जी का और हमारे सांसद और मंत्री आदरणीय एसपी सिंह बघेल साहब का और महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी का, हम लोग हमेशा सम्मिलित प्रयास करते हैं कोई भी जो समस्या होती है। और मुझे खुशी है ये इतना बड़ा काम सीएम कंपोजिट मॉडल विद्यालय, इसकी लागत करीब 25 करोड़ है, उससे यहाँ बनेगा। और प्री नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक, यानी कि एक बच्चा अगर आपका प्री में आएगा तो 12th करने के बाद भी जाएगा। और कला, वाणिज्य और साइंस तीनों ही सब्जेक्ट की यहाँ पढ़ाई होगी। तो मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, आने वाले दिनों में अहमदपुर विधानसभा में सही मायने में शिक्षा की क्रांति होगी। और जब ये स्कूल बन के तैयार हो जाएगा तो और पास के 7-8 किलोमीटर में जितने भी गांव हैं, उनके उन गरीब परिवारों को जो अपने बेचारे आर्थिक दृष्टि से हमारे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, प्रतिभाशाली बच्चे होते थे, वो पढ़ नहीं पाते थे, अब शिक्षा की दृष्टि से हमारे क्षेत्र का कोई भी गरीब से गरीब परिवार शिक्षा में पीछे नहीं रहेगा। शिक्षा और इस स्कूल में फ्री में शिक्षा मिलेगी। और अच्छी बात क्या है, इसमें जितना भी हमारा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्टाफ, चपरासी उसी कैंपस में निवास करेंगे। और इस वर्ष मुझे आने वाले दिनों में इसमें एक नियम और भी है कि हमें 5 करोड़ का मिनी स्टेडियम भी मिलेगा। उसके लिए मैं माननीय योगी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे युवाओं को खेलने का भी पर्याप्त मौका मिलेगा। जो हमारे 150-1500 से अधिक बच्चे इसमें पढ़ेंगे, उन्हें तो मिलेगा पढ़ाई और खेलने का, हमारे और पास के गांव के लोगों को भी शाम को इस स्टेडियम का उपयोग करने का मौका मिलेगा। तो हमारा से शिक्षा की दृष्टि में भी आगे बढ़ेगा और खेलों में भी आगे बढ़ेगा। तो मैं अपनी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्षेत्रीय जनता का, कि इस स्कूल में जब ये 1.5 साल में बन के तैयार हो जाएगा तो हमारे सभी से निवेदन है, हमारी क्षेत्रीय जनता से अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ और ज़रूर स्कूल भेजें। कि हमारी सरकार बार बार अभियान चलाती है। अभी थोड़े दिन पहले स्कूल चलो अभियान हम लोगों ने चलाया। सरकार की मंशा है कि कोई भी प्रदेश में रहने वाला गरीब से गरीब परिवार शिक्षा से वंचित ना रहे, और उसी में सरकार ने हमें एक सीएम कंपोजिट मॉडल विद्यालय दिया है। मैं आदरणीय योगी जी का, आदरणीय संदीप सिंह जी हमारे मंत्री हैं, दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना शानदार काम किया है
यहाँ पर स्कूल देकर, क्योंकि बच्चे वास्तव में नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत दूर दूर स्कूल होते हैं, कुछ लोग पढ़ा पाते हैं, कुछ लोग नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो निःशुल्क शिक्षा है, जैसे माननीय विधायक जी ने बताया है कि नर्सरी से लेकर 12th तक का बिल्कुल फ्री है, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा पढ़ाने में या कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि फ़ीस भी नहीं देनी है, सिर्फ ड्रेसेस और या किताबें ही बनवानी होगी। और फिर स्टेडियम खुलने जा रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है और मुझे लगता है कि सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। आसपास के गांव को बहुत बड़ा ये मिला है कि भाई इनको सबको यहाँ पर आकर शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा, और हमारा जब बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा देश शिक्षित होगा। और बच्चे जब अच्छे घरों में, जब अच्छी जगह पे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पर भी जाएंगे। तो ये बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और माननीय विधायक जी और बघेल साहब, इनकी कोशिशों से, ये आज अथक प्रयासों से यहाँ पर जो ये संभव हो सका, तो मैं कहती हूँ भगवान इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। ये बहुत ही प्यार से, और सिवाय हर जगह विकास ही विकास पुरुष के नाम से दोनों लोग जाने जाते हैं कि, और इतना अच्छा लगता है मुझे कि वास्तव में जितना प्यार माननीय विधायक जी करते हैं उतना मंत्री जी भी इनसे करते हैं कि भाई दोनों मिलके जब एक काम करते हैं, जब दो लोग मिलते हैं, जैसे डबल इंजन की सरकार, उधर हमारे मोदी जी और इधर योगी जी ने जब इतना बड़ा काम किया, तो ये लोग भी विधायक जी और मंत्री जी भी अपने देश को चमकाने, अपने क्षेत्र को चमकाने का काम कर रहे हैं। तो मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद।